हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं हैरी पॉटर का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, इसके पिछले पार्ट में हमने देखा था कि स्कूल के सारे स्टूडेंट्स अपना 1 साल कंप्लीट करके समर वेकेशन पे अपने अपने घर गए हैं। अपनी छुट्टी में हैरी अपने अंकल आंटी के घर वापस आता है। यहाँ आने के बाद हैरी बहुत उदास रहने लगा, क्योंकि हैरी के साथ वहाँ कोई भी अच्छा बर्ताव नहीं करता था। आज हैरी के घर पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं। हैरी के अंकल उसे उसके कमरे में ही रहने की हिदायत देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हैरी उनके गेस्ट के सामने कुछ भी गड़बड़ करे। उसी दिन हैरी को अपने कमरे में डॉबी नाम का एक घरेलू जिन दिखता है। उसे देखकर हैरी पहले थोड़ा घबरा जाता है। डॉबी हैरी को इस बार हॉगवर्ड जाने से मना करता है, लेकिन हैरी बोलता है कि मुझे स्कूल जाना ही होगा, इस घर में मेरा अपना कोई नहीं है, हॉगवर्ड्स ही मेरा असली घर है। ये बात सुनकर डॉबी हैरी के कमरे से निकलकर सीधे ड्राइंग रूम में चला जाता है, जहाँ उसके अंकल के गेस्ट बैठे थे। वहाँ जाकर डॉबी अपने जादू से उस पूरी पार्टी को खराब कर देता है। ये देखकर हैरी के अंकल सोचते हैं कि शायद ये काम हैरी का ही है, इसीलिए हैरी के अंकल उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और तय करते हैं कि हैरी को इस साल स्कूल वापस नहीं जाने देंगे। अब हैरी अपने कमरे में ही कैद है और चाहकर भी वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। हम देखते हैं कि उसी रात को रॉन अपने भाइयों के साथ एक उड़ती हुई कार लेकर हैरी के घर की खिड़की पर पहुंचता है। वो हैरी को वहाँ से छुड़ाकर अपने घर लेकर जाता है। वहाँ से हैरी रॉन और उसके पूरे परिवार के साथ छूमंतर गली जाता है अपने अगले साल की खरीदारी करने के लिए। हम देखते हैं कि इस साल रॉन की छोटी बहन जिनी भी उनके स्कूल में जाने वाली थी। खरीदारी करते समय वहाँ उन लोगों की मुलाकात ड्रैको और उसके पिता ल्यूसियस मेलफॉय के साथ होती है। ड्रैको के पिता जिनी के बकेट से एक पुरानी किताब निकाल के उनकी गरीबी के लिए पूरी वीजली फैमिली का बहुत अपमान करते हैं। आगे हम देखते हैं कि खरीदारी करने के बाद सभी स्कूल जाने के लिए स्टेशन पर पहुँच गए हैं। एक एक करके सभी स्टेशन नंबर 9:45 के अंदर पहुंच गए हैं। अब बारी है रॉन और हैरी की। वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी वजह से अब गेट बंद हो चुका है और दोनों अपनी ट्रेन मिस कर देते हैं। ट्रेन छूटने के बाद हैरी और रॉन मजबूरन रॉन की उड़ती हुई कार से स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन स्कूल पहुंचकर उनकी कार एक पेड़ से टकराकर टूट जाती है। इस दौरान रॉन की छड़ी भी टूट जाती है। किसी तरह से हैरी और रॉन को सुरक्षित स्कूल में उतारकर कार गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रॉन और हैरी अपने सामान के साथ अपने कमरे में पहुँचते हैं। हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनके नए साल की क्लासेस शुरू हो गई है। इस साल प्रोफेसर स्प्राउट बच्चों को मंत्र कवच के बारे में सिखाती है, जो कि मंत्र से बेजान हुए लोगों को पहले जैसा बना देती है। और पिछले साल हैरी के हाथों प्रोफेसर कुरेल के मारे जाने के बाद अब गुप्त कलाओं से रक्षा के लिए उनकी जगह प्रोफेसर लोकहार्ट की नियुक्ति हुई है। अपनी बहुत तारीफें करने के बाद प्रोफेसर लोकहार्ट बच्चों पर बहुत से छोटे छोटे पिशाच छोड़ देते हैं और उन पिशाचों के प्रोफेसर के कंट्रोल से बाहर होने के बाद वो हैरी, रॉन और हरमाइनी को इन पिशाचों को पकड़कर दोबारा पिंजरे में डालने का ऑर्डर देकर खुद वहाँ से भाग जाते हैं। हरमाइनी अपनी जादू से पिशाचों को कंट्रोल कर लेती है, और हो भी क्यों ना, हरमाइनी क्लास की सबसे अच्छी स्टूडेंट जो है। अगले दिन हम देखते हैं कि ड्रैको हैरी और रॉन के सामने हरमाइनी को बहुत बुरा भला बोलकर उसका अपमान करता है, क्योंकि हरमाइनी एक मगलू है। मतलब हरमाइनी के माता पिता जादूगर नहीं थे, वो साधारण इंसान थे। ड्रैको के इस हरकत से गुस्से में रॉन अपनी जादू की छड़ी से उसे सजा देने की कोशिश करता है, लेकिन रॉन की छड़ी टूटने की वजह से जादू का असर उल्टा रॉन के ऊपर ही होता है, जिससे बच्चे उसका बहुत मजाक बनाते हैं। हम देखते हैं उसी शाम हैरी को स्कूल में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन रॉन और हरमाइनी को कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती। हैरी आवाज का पीछा करते हुए भागता है, साथ में पीछे पीछे रॉन और हरमाइनी भी उसके पीछे भागते हैं। तभी अचानक उनकी नजर दीवार पे पड़ती है, जिस पर खून से लिखा हुआ था कि रहस्यमय तहखाना खुल चुका है, वारिस के दुश्मन खबरदार। और सामने ही उन्हें फ्लिच की बिल्ली मिसेस नॉरिस उन्हें बेजान हाल में मिलती है, जिसे मंत्र से बेजान किया गया है। ये खबर मिलते ही तुरंत सारे प्रोफेसर वहाँ आ जाते हैं। फ्लिच इस बात से बहुत दुखी है कि उसकी बिल्ली बेजान हो गई, और वो इन सब के लिए हैरी को जिम्मेदार मानता है। प्रोफेसर डम्बलडोर उसे शांत करते हुए बोलते हैं कि प्रोफेसर स्प्राउट ने मंत्र कवच की अच्छी फसल उगाई है, बड़े होने पर उनका काढ़ा बनाकर मिसेस नॉरिस को बचाया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा और तब तक आप सब लोगों को बेहद होशियार रहना होगा। कुछ दिनों बाद हरमाइनी एक क्लास में प्रोफेसर मैगोनिकल से रहस्यमय तहखाने के बारे में पूछती है। प्रोफेसर गहरी सांस लेते हुए बोलती है, आप सब ये जानते ही हैं कि हॉगवर्ट्स की स्थापना करीब 1000 साल पहले दुनिया के 4 महान जादूगरों और जादूगरनी ने मिलकर की थी। गॉड्रिक गरुड़द्वार, माया मेहनतकश, चंद्रिका चीलघात और नागेश नागशक्ति। उन चारों में से 3 मिलजुल कर एक साथ रहते थे, लेकिन एक नहीं। नागेश नागशक्ति स्टूडेंट्स का अलग ढंग से चयन करना चाहता था। वो सोचता था कि जादू की शिक्षा सिर्फ जादूगरों के खानदानों में ही रहनी चाहिए, मतलब शुद्ध खून।
जब दूसरों ने ये बात नहीं मानी तो वो स्कूल छोड़कर चला गया। कहते हैं कि नागशक्ति ने किले में एक खुफिया तहखाना बनाया था जिसे रहस्यमय तहखाना कहते हैं, और यहाँ से जाने से पहले उसने तहखाने को तब तक के लिए बंद कर दिया जब तक कि उसका असली वारिस स्कूल में नहीं आ जाता। सिर्फ असली वारिस ही उस तहखाने को दोबारा खोल पाएगा ताकि वो उस जानवर को उस तहखाने से निकाल सके जो इस स्कूल को ऐसे लोगों से मुक्त करेगा जिन लोगों को नागेश नागशक्ति जादू सीखने लायक नहीं समझता था। हरमाइनी तुरंत ही बोलती है, मतलब मगलू बच्चे। प्रोफेसर हाँ में सिर हिलाती है। वो आगे बोलती है, जाहिर है कि स्कूल की काफी तलाशी ली गई और ऐसा कोई तहखाना नहीं मिला। हरमाइनी आगे पूछती है कि प्रोफेसर, इस कहानी के मुताबिक तहखाने में कौन सा जानवर है? प्रोफेसर बोलती है, कहते हैं कि तहखाने में वो जीव है जिसे सिर्फ नागशक्ति का वारिस ही काबू कर सकता है। वो तहखाना एक भयानक जानवर का घर माना जाता है। ये बात सुन के हरमाइनी के चेहरे पे चिंता साफ दिखाई देती है क्योंकि वो भी एक मगलू है। आगे तीनों यानी हैरी, रॉन और हरमाइनी आपस में बातें करते हैं। रॉन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में कोई रहस्यमय तहखाना है? हरमाइनी बोलती है, हाँ, तुमने देखा नहीं? प्रोफेसर मैगोनिकल परेशान है और सारे टीचर्स भी। तीनों सोचते हैं कि शायद मेलफॉय ही नागशक्ति का असली वारिस है क्योंकि वो ही मगलुओं को नीच समझता है और साथ ही उसका परिवार भी कई सालों से नागशक्ति में है। अब तीनों मेलफॉय के बारे में जांच पड़ताल करने की सोचते हैं और इसके लिए वो मेलफॉय के दोस्त क्रैब और गोयल से चालाकी से सब कुछ उगलवाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन हरमाइनी को यह आइडिया अच्छा नहीं लगता। वो बोलती है कि वो लोग इतने बुद्धू नहीं है, पर एक दूसरा भी तरीका है, लेकिन ये जरा मुश्किल है। वो एक भेष बदल काढ़ा बनाएगी जिसमें थोड़ी देर के लिए वो क्रैब और गोयल में बदल जाएंगे और मेलफॉय से सब कुछ उगलवा लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसे बनाने में 1 महीने का समय लगेगा। हरमाइनी काढ़ा बनाने की तैयारी में लग जाती है। उधर स्कूल में क्विडिच गेम फिर से शुरू हो गया है और इस बार मेलफॉय घूस देकर नागशक्ति का नया खोजी बन गया है। उसके पिता ने पूरी नागशक्ति टीम को निम्बस 2001 गिफ्ट किया है जिसकी बदौलत वो आसानी से नागशक्ति का नया खोजी बना दिया गया। लेकिन इस बार क्विडिच कुछ ज्यादा ही कठिन दिखाई दे रहा है क्योंकि पहलवान हैरी के पीछे पड़ा है। दूर से ये सब देख के हैग्रिड समझ जाता है कि जरूर किसी ने जादू से पहलवान को हैरी के पीछे छोड़ा है। हैरी अपनी समझदारी से उससे बच जाता है और मेलफॉय घायल होकर नीचे गिर जाता है। अंत में हैरी ने सुनहरी गेंद पकड़ ली, लेकिन इस बीच पहलवान ने उसका एक हाथ तोड़ दिया। हरमाइनी दूर से पहलवान के ऊपर का जादू खत्म कर देती है और पहलवान टूटकर बिखर जाता है। प्रोफेसर लोखार्ट भागकर हैरी के पास पहुँचते हैं और जादू से उसके टूटे हुए हाथ को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैरी का हाथ ठीक होने की बजाय उसके हाथ की हड्डी ही खत्म हो जाती है, जिससे उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसी रात हॉस्पिटल में कुछ आवाजें आने से हैरी की नींद खुल जाती है। तभी उसे सामने डॉबी दिखाई देता है। डॉबी से बोलता है, हैरी, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तुम घर वापस क्यों नहीं गए जब तुम्हारी ट्रेन मिस हो गई थी? हैरी हैरानी से बोलता है, तो वो तुम थे? तुमने मुझे और रॉन को प्लेटफॉर्म तक पहुँचने से रोका। डॉबी मायूसी से बोलता है, जी सर। डॉबी आगे बोलता है, हैरी पॉटर, तुम्हें यहाँ से दूर रहना चाहिए। तुम वापस अपने घर चले जाओ। मुझे लगा कि मैं पहलवान को तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगा तो तुम वापस घर चले जाओगे। हैरी फिर से हैरानी और गुस्से से बोलता है, पहलवान, तुमने क्विडिच में पहलवान को मेरे पीछे दौड़ाया था? डॉबी बोलता है, मुझे इस बात का पछतावा है सर, इसके लिए मैंने अपने हाथों को सजा भी दी सर। हैरी गुस्से में बोलता है, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो और मैं तुम्हें जान से मार दूं, तुम यहाँ से चले जाओ डॉबी। डॉबी बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मार डालने की धमकी मैं दिन में 5 बार सुनता हूँ। हैरी बोलता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? डॉबी बोलता है, मैं आपको मारना नहीं चाहता सर, मुझे आज भी याद है जब आपने उसे हराया जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। हम घरेलू जिन्नों के साथ कीड़ों जैसा बर्ताव किया जाता था और अब भी डॉबी के साथ तो वैसा ही बर्ताव होता है। ये बोलते हुए डॉबी दहाड़ मार मार कर रोने लगता है। हैरी के उसके कपड़ों के बारे में पूछने पर डॉबी बताता है कि ये मेरे गुलामी का निशान है। डॉबी तभी आजाद होगा जब उसका मालिक उसे कपड़ा देगा। इतने में किसी के आने की आवाज सुन के डॉबी डरते हुए हैरी को धीरे से बोलता है, मैंने कहा था ना कि भयानक घटनाएं घटने वाली है हॉगवर्ट्स में और हैरी पॉटर को यहाँ नहीं रहना चाहिए, खासकर तब जब इतिहास दोहराने वाला हो। और ये बोलते ही डॉबी अपने सर पर एक बोतल से जोर जोर से मारता है क्योंकि उसने ये सारी बातें गलती से बोल दी। उसे ऐसा नहीं बोलना था। हैरी उससे कुछ और पूछता कि एक चुटकी बजा के डॉबी वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि हैरी ठीक हो गया है और प्रोफेसर लोखार्ट को डम्बलडोर ने जिम्मेदारी दी है कि वो बच्चों को तलवारबाजी सिखाए, जिससे मुसीबत आने पर वो अपनी रक्षा खुद कर पाए। तभी प्रोफेसर स्नेप उन्हें सुझाव देते हैं कि बच्चों को पहले बुरे मंत्र को रोकना सिखाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी और मेलफॉय एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, जहाँ मेलफॉय जादू से हैरी के ऊपर एक सांप छोड़ देता है। हम देखते हैं कि हैरी ने धीरे धीरे उस सांप से बातें करना शुरू कर दिया है, जिसे देख के वहाँ के सारे बच्चों के साथ साथ प्रोफेसर भी हैरान हो जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद रॉन और हरमाइनी हैरी को बोलते हैं कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम सर्ब भाषा बोलते हो। तब
तब हैरी बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो काफी लोगों को आता होगा, मैं पहले भी एक बार जू में सांप से बात कर चुका हूँ। तब हरमाइनी बोलती है, सर्वभाषा जानना कोई आम बात नहीं है और ये बुरा है, और सिर्फ नाग शक्ति ही सर्वभाषी था, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद तुम ही नाग शक्ति का असली वारिस हो। हैरी बोलता है, क्या मैं वहाँ दूसरी भाषा में बातें कर रहा था, लेकिन बिना जाने मैं किसी और भाषा में कैसे बात कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि इस घटना के बाद क्लास के बच्चे हैरी की तरफ शक की नजर से देखने लगे हैं। ये सब हैरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और इन सब की वजह से ही वो क्लास से निकल जाता है। तभी उसे वही आवाज आने लगती है जो उसे पहले भी सुनाई देती थी। उस आवाज का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ता है। तभी उसे एक बच्चा दोबारा बेजान हाल में दिखता है। उसी वक्त फ्लिच वहाँ पहुँचता है। फ्लिच हैरी को बोलता है, तुम आज पकड़े गए, मेरी बात याद रखना, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हैरी, और जल्दी से प्रोफेसर मैगोनिकल को बुला के लाता है। मैगोनिकल हैरी को डंबलडोर के पास लेकर जाती है। वहाँ हैरी को प्रोफेसर डंबलडोर की एक चिड़िया दिखती है जो अचानक ही राख के ढेर में तब्दील हो गई। प्रोफेसर उसके खूबी के बारे में बताते हैं कि ये फिनिक्स है, इसकी मौत इसी तरह जलकर ही होती है और फिर ये उसी राख में से दोबारा पैदा होते हैं। ये बड़े ही दिलचस्प होते हैं, बड़े से बड़ा वजन उठा सकते हैं, इनके आंसुओं से जख्म तक भर जाते हैं। प्रोफेसर डंबलडोर हैरी को बोलते हैं, मुझे पता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया हैरी, लेकिन क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो जो मेरा जानना जरूरी हो? हैरी बोलता है, नहीं, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। हम देखते हैं इसके कुछ दिनों बाद हरमाइनी का भेष बदल काढ़ा तैयार हो चुका है, जिसे पीकर हैरी और रॉन क्रेब और गोयल के रूप में मेलफॉय से मिलने जाते हैं और उससे ये उगलवाने की कोशिश करते हैं कि नाग शक्ति का असली वारिस कौन है। लेकिन मेलफॉय से बातों में उन्हें पता चलता है कि वो नाग शक्ति का असली वारिस नहीं है। मेलफॉय के पिता ने उसे बताया था कि आज से 50 साल पहले रहस्यमय तहखाना एक बार फिर से खोला गया था और उस समय एक स्टूडेंट भी मारा गया था और अब घटनाएं दोहराई जा रही है। इसके कुछ दिनों बाद हैरी को स्कूल में एक डायरी मिलती है जिसपे किसी टॉम मार्वोल रिडल का नाम लिखा हुआ था। ये नाम सुनते ही रॉन बोलता है कि कुछ दिनों पहले जब मुझे स्कूल के सारे ट्रॉफी को साफ करने की सजा मिली थी, तब मैंने इसी नाम का एक ट्रॉफी वहाँ देखा था। आज से 50 साल पहले एक स्पेशल सर्विस की वजह से टॉम रिडल को एक अवार्ड दिया गया था। तब हरमाइनी बोलती है, क्या तुम सही बोल रहे हो कि वो आज से 50 साल पहले का ट्रॉफी था? क्योंकि आज से 50 साल पहले ही उस रहस्यमय तहखाने के दरवाजे को खोला गया था और तभी उस स्टूडेंट की मौत हुई थी। इसका मतलब जब ये सारी घटनाएं घट रही थी उस समय टॉम रिडल वहाँ मौजूद था और वो जरूर जानता होगा कि उस रहस्यमय तहखाने में कौन सा जानवर है और इस डायरी में ही वो सारा जवाब होगा। लेकिन डायरी खोल के वो देखते हैं कि पूरी डायरी ही खाली है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। उसी रात हैरी उस डायरी को लेकर बैठा था और ये देखने की कोशिश कर रहा था कि डायरी से कुछ क्लू मिल जाए और इन सब के बीच हैरी से उस डायरी के ऊपर एक बूंद इंक गिर जाता है। वो देखता है कि तुरंत ही सारा इंक डायरी के पन्नों पे गायब हो गया। हैरी जल्दी से लिखता है, मेरा नाम हैरी पॉटर है। डायरी पे लिखा आता है, हेलो हैरी, मेरा नाम टॉम रिडल है। हैरी लिखता है, क्या तुम्हें उस रहस्यमय तहखाने के बारे में कुछ पता है? डायरी में लिखा आता है, हाँ मुझे पता है और मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूँ। उसी समय टॉम रिडल की डायरी हैरी को आज से 50 साल पहले उसी दिन पे ले जाती है जिस दिन उस रहस्यमय दरवाजे को खोला गया था और एक स्कूल का स्टूडेंट मारा गया था। डायरी में जाने के बाद हैरी देखता है कि टॉम रिडल खड़ा है और उसके पास से ही उस मृत स्टूडेंट की बॉडी को ले जाया जा रहा है। टॉम प्रोफेसर डंबलडोर को पूछता है, सर क्या इस घटना से स्कूल बंद हो जाएगा? डंबलडोर बोलते हैं, हाँ इस वजह से स्कूल बंद हो जाएगा। टॉम बोलता है, अगर अपराधी पकड़ा जाए तो? प्रोफेसर डंबलडोर कुछ बिना बोले ही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम स्कूल में एक बंद पड़े कमरे का दरवाजा खोलता है जिसमें हैग्रिड था। टॉम हैग्रिड को बोलता है, अब मजबूरन मुझे तुम्हारे बारे में सबको बताना पड़ेगा। शायद तुमने ये कभी सोचा ही नहीं होगा कि तुम्हारा पालतू जानवर किसी की जान भी ले सकता है। हैग्रिड बोलता है, एर्गोग ने कभी किसी की जान नहीं ली, वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन टॉम उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो सामने पड़ी एक संदूक को अपने जादू से खोल देता है। तभी उस संदूक से एक बड़ी मकड़ी निकलकर भाग जाती है और ये देखते ही हैरी उस डायरी से बाहर निकल आता है। ये सब देखने के बाद हैरी सोचता है कि शायद उसी मकड़ी ने ही स्कूल में उस स्टूडेंट का खून किया है और आज से 50 साल पहले हैग्रिड ने ही उस रहस्यमय तहखाने के दरवाजे को खोला होगा और शायद वो ही नाग शक्ति का असली वारिस है। हैरी ये बात रॉन और हरमाइनी को बोलता है। वो तीनों सोचते हैं क्योंकि हैग्रिड उनका बहुत अच्छा दोस्त है तो उन्हें ये बात सीधे हैग्रिड से ही पूछनी चाहिए। अगली सुबह हम देखते हैं कि किसी ने हैरी के रूम से टॉम रिडल की डायरी को चुरा लिया है और उसी दिन हैरी और रॉन को पता चलता है कि दूसरे स्टूडेंट्स के जैसे ही हरमाइनी भी बेजान पत्थर बन गई और हरमाइनी को इस हाल में देख के रॉन और हैरी उसी वक्त हैग्रिड से इस बारे में बात करने के लिए जाते हैं। दोनों हैरी का अदृश्य चोगा पहनकर हैग्रिड के घर पहुंचते हैं। वो उसे पूछते हैं, क्या तुम उस रहस्यमय तहखाने के बारे में कुछ जानते हो? हैग्रिड के कुछ बोलने से पहले ही वहाँ प्रोफेसर डंबलडोर एक जादू मंत्रालय के अधिकारी कॉर्नेलियस फ्लच के साथ वहाँ पहुँचते हैं। हरमाइनी और दूसरे बच्चों पर इस तरह के हमलों की वजह से जादू के मंत्रालय से कॉर्नेलियस फ्लच को यहाँ भेजा गया है। फ्लच यहाँ हैग्रिड को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं क्योंकि हैग्रिड का पुराना रिकॉर्ड इस मामले में थोड़ा खराब था। आज से 50 साल पहले जब इस स्कूल में इसी तरह की घटना हुई थी तब हैग्रिड और उसका पालतू मकड़ी ऑर्गस शक के घेरे में थे और इसीलिए इस बार भी सभी हैग्रिड को ही जिम्मेदार समझते हैं।
वहाँ कुछ ही देर में मेलफॉय के पिता ल्यूसियस मेलफॉय आ जाते हैं। ल्यूसियस इस स्कूल काउंसिल का एक मेंबर है। वो प्रोफेसर डम्बलडोर को बोलता है कि मैं आपको ढूंढते हुए स्कूल में गया था और वहाँ से मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं। वो प्रोफेसर डम्बलडोर को एक लेटर देते हुए बोलता है कि आपको इस स्कूल से सस्पेंड किया जा रहा है। इस लेटर में स्कूल के सभी बोर्ड मेंबर्स के सिग्नेचर है। यहाँ मगलू बच्चों पे इतने हमले हो रहे हैं और आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए बोर्ड मेंबर्स चाहते हैं कि आपकी जगह किसी और की नियुक्ति की जाए। ये सारी घटना हैरी और रॉन अदृश्य चोगा के अंदर से देख रहे थे। हैग्रिड को जब वहाँ से ले जाया जा रहा था तब वो इनडायरेक्टली हैरी और रॉन को बोलता है अगर कोई कुछ जानना चाहता है तो उसे मकड़ियों का पीछा करना चाहिए और वहीं उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबके उस कमरे से निकलने के बाद हैरी और रॉन देखते हैं कि उस कमरे से काफी सारी मकड़ियाँ बाहर की ओर जा रही हैं। उन मकड़ियों का पीछा करते हुए दोनों जंगल में एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें हैग्रिड का पालतू मकड़ी ऑर्गस दिखता है, जो 50 साल पहले उनकी स्कूल से भाग गई थी। हम देखते हैं कि अब वो मकड़ी बहुत बड़ी हो गई है और अब वो बातें भी कर सकती है। वो हैरी और रॉन को बोलती है कि हैग्रिड बेकसूर है और उसने कभी भी उस रहस्यमय तहखाने का दरवाजा नहीं खोला, वो दरवाजा किसी और ने खोला था। और साथ ही ये भी बोलती है कि उस समय जो स्टूडेंट मारा गया था उसे मैंने नहीं मारा था। उस तहखाने में एक विशाल जानवर है जिसका जन्म भी उसी तहखाने में हुआ था। ये सुन के उन्हें एहसास हो जाता है कि हैग्रिड निर्दोष है और अपराधी कोई और है। इसके कुछ दिनों बाद वो हॉस्पिटल में हरमाइनी से मिलने पहुंचते हैं। वहाँ हैरी को हरमाइनी के हाथ में एक कागज का टुकड़ा मिलता है और उस कागज में रहस्यमय तहखाने के जानवर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उससे उन्हें पता चला कि उस तहखाने में एक विशाल सांप है जो इस स्कूल के बच्चों पर हमला कर रहा है और वो सांप इस दुनिया का सबसे भयंकर जीव है जो कई साल तक जिंदा रह सकता है और अगर किसी ने भी उसकी आंखों में देखा तो वहीं पर उसकी मौत हो जाएगी। तब रॉन बोलता है अगर उसकी आंखों में देखने से सब मरते हैं फिर हरमाइनी और बाकी बच्चे मरे क्यों नहीं। हैरी एक शीशे की तरफ देखते हुए बोलता है क्योंकि उनमें से किसी ने भी सीधे उसकी आंखों में नहीं देखा, किसी ने शीशे में, किसी ने पानी पे तो किसी ने कैमरे से उस सांप को देखा, किसी ने भी सीधे उस सांप के आंखों में नहीं देखा, इसीलिए सब अभी तक जिंदा है। और क्योंकि मैं सर्पभाषी हूँ इसीलिए सिर्फ मुझे ही दीवारों से उसकी आवाज सुनाई देती है, शायद वो सांप दीवारों के बीच में ही रहता है। तभी रॉन बोलता है पर इतना बड़ा सांप बिना दिखाई दिए अब तक कैसे घूम रहा है। हैरी बोलता है हरमाइनी ने इसका जवाब भी दे दिया है, उस पेपर पे लिखा था पाइप्स, मतलब वो सांप इस स्कूल के पानी के पाइप से इधर उधर आना जाना करता है। उसी रात उन्हें पता चलता है कि वो सांप रॉन की बहन जिनी को रहस्यमय तहखाने में ले गया है और स्कूल के दीवार पर खून से लिखा था कि उसका कंकाल जिंदगी भर के लिए उस तहखाने में दफन रहेगा। स्कूल के टीचर्स डिसाइड करते हैं कि प्रोफेसर लोखर्ट को उस रहस्यमय तहखाने में भेजा जाएगा जिनी को बचा कर लाने के लिए, क्योंकि लोखर्ट ने इससे पहले इसी तरह के कई भयानक और बड़े मिशन को आसानी से अंजाम दिया है। ये पता चलते ही हैरी और रॉन सोचते हैं कि उन दोनों को उस सांप के बारे में जो कुछ भी पता है वो प्रोफेसर लोखर्ट को जाकर बता देंगे, जिससे उस सांप से लड़ने में उन्हें आसानी हो। लेकिन प्रोफेसर लोखर्ट के कमरे में जाने के बाद वो देखते हैं कि लोखर्ट वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। हैरी और रॉन के पूछने पर वो अपनी सारी सच्चाई उगल देता है। वो बोलता है मैंने कभी भी कोई महान काम नहीं किया, मेरी लिखी किताब में मैंने सारा झूठ लिखा और इसीलिए ही मुझे इस स्कूल में जॉब भी मिली। ये सुन के हैरी और रॉन उन्हें वहाँ से भागने नहीं देते, वो प्रोफेसर लोखर्ट को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। अब तीनों स्कूल के एक बाथरूम में जाते हैं। ये वही बाथरूम है जहाँ 50 साल पहले एक स्टूडेंट की मौत हुई थी। यहाँ पहुँचकर रॉन हैरी को बोलता है कि तुम सर्प भाषा में कोई बात करो जिससे शायद वो गुप्त दरवाजा खुल जाए। उसकी बात सुन के हैरी वैसा ही करता है। हम देखते हैं कि तुरंत ही एक गुप्त दरवाजा खुलता है। अब तीनों उस गुप्त दरवाजे के अंदर जाते हैं। अंदर पहुंच के उन्हें एक विशाल 50-60 फीट लंबा सांप की केचुली दिखती है और इन सब के बीच प्रोफेसर लोखर्ट ने रॉन से उसकी जादू की छड़ी छीन ली और उस छड़ी से उन पे हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन रॉन की छड़ी पहले से ही टूटी होने के कारण जादू का असर उल्टा प्रोफेसर के ऊपर ही होता है, जिससे वहाँ एक धमाका होता है। इसीलिए कुछ पत्थरों के गिरने से वहाँ रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब रॉन उन पत्थरों के दूसरी तरफ है, इसीलिए अब हैरी को आगे अकेले ही जाना होगा। तहखाने में अंदर पहुँच के हैरी देखता है कि बाकी स्टूडेंट की तरह जिनी भी वहाँ बेजान पड़ी हुई है। जिनी के पास पहुँचते ही हैरी टॉम रिडल को देखता है। हैरी उससे पूछता है क्या तुम भूत हो? टॉम बोलता है नहीं, मैं एक याद हूँ, मैंने पिछले 50 साल से अपने आप को उस डायरी में संभाल के रखा है। हैरी से बात करते हुए वो हैरी के जादू की छड़ी को अपने पास छुपा लेता है। वो हैरी को बोलता है कि इतने दिनों तक उसने अपनी डायरी के माध्यम से जिनी को अपने वश में करके रखा था। जिनी से ही वो स्कूल के दीवारों पर मैसेज लिखवा रहा था और अब जैसे जैसे जिनी कमजोर होती जाएगी टॉम उतना ही शक्तिशाली बन जाएगा और इसके बाद इस डायरी से निकलकर दोबारा अपने असली रूप में वापस आ जाएगा। वो बोलता है मैं तुम्हारा भरोसा जीतना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें 50 साल पहले हैग्रिड का पकड़ा जाने दिखाया, लेकिन असल में वो काम मैंने ही किया था और हैग्रिड को मैंने जानबूझकर फंसाया था। डंबलडोर को मुझ पर शक हो गया और वो मुझे कड़ी निगरानी
पानी में रखने लगे। मुझे पता था कि स्कूल में रहते हुए तहखाने को दोबारा खोलना ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैं अपने पीछे एक डायरी छोड़ गया, अपनी 16 साल की याद उसके पन्नों के बीच में रखे, जिससे कि एक दिन मैं किसी और के जरिए नागेश नागशक्ति का महान काम पूरा कर पाऊँ। साथ ही वो हैरी को ये भी बोलता है कि वो ही नागशक्ति का असली वारिस है और उसी का नाम है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। ये सारी बातें बताने के बाद टॉम उस विशाल सांप को वहाँ बुलाता है हैरी को मारने के लिए। अब हैरी अगर उस सांप की आंखों में देखेगा तब उसी समय उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर डम्बलडोर का जादुई फिनिक्स पक्षी आ जाता है। वो इस सांप की आंखों को नोच लेता है, जिससे सांप अंधा हो जाता है। साथ ही वो हैरी को एक जादुई टोपी देता है। हम देखते हैं उस जादुई टोपी से एक तलवार निकल आया है। हैरी उस तलवार की मदद से बहुत कोशिशों के बाद उस सांप को मार देता है, लेकिन सांप को मारते समय उसका एक जहरीला दांत हैरी के हाथ में चुभ जाता है। सांप का जहर फैलने से हैरी भी अब कमजोर पड़ने लगा। टॉम उसके पास आके बोलता है कि तुम भी अभी कुछ ही देर में तुम्हारे पेरेंट्स की तरह मारे जाओगे। देखा, एक छोटी सी डायरी ने कितना भयानक काम कर दिया। ये सुनते ही हैरी समझ गया कि टॉम की जान उस डायरी में ही है। तभी हैरी उस डायरी में सांप का दांत घुसा देता है। डायरी के नष्ट होते ही टॉम भी वहीं पे मारा जाता है और टॉम के मरते ही तुरंत ही जीनी को भी होश आ जाता है, लेकिन सांप के जहर की वजह से हैरी धीरे धीरे बेहोश होता जा रहा था। तभी प्रोफेसर डम्बलडोर का फिनिक्स वापस आता है। वो अपने आंखों के पानी से हैरी के उस घायल जगह को ठीक कर देता है। दरअसल इनके आंसू से कोई भी जख्म ठीक हो जाता है। हम देखते हैं कि हैरी पहले की ही तरह ठीक हो गया है। सीन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं कि हैरी और रॉन प्रोफेसर डम्बलडोर के सामने खड़े हैं। डम्बलडोर उनसे बोल रहे हैं कि तुम दोनों ने पिछले कुछ दिनों में स्कूल के जितने भी नियम तोड़े हैं वो तुम्हें इस स्कूल से निकालने के लिए काफी है, लेकिन इस स्कूल की सुरक्षा के लिए तुम दोनों ने अपनी जान को दांव पे लगा दिया, इसीलिए मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। प्रोफेसर हैरी को बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुम सर्व भाषा कैसे बोल सकते हो? वो इसलिए क्योंकि वोल्डेमॉर्ट भी एक सर्वभाषी है और मुझे लगता है हैरी कि उस रात जब उसने तुम्हें ये निशान दिया तो अनजाने में ही उसने अपनी कुछ शक्तियाँ भी तुम्हें दे दी। हैरी और डम्बलडोर के इस बातचीत के दौरान ल्यूसियस वहाँ पहुँचता है। हम देखते हैं कि वहाँ उनके साथ डॉबी भी आया है। तब हैरी उससे बोलता है, अच्छा तो तुम मेलफॉय फैमिली के गुलाम हो? और ल्यूसियस डम्बलडोर को बोलता है, तो तुम्हें स्कूल में वापस बुलाया गया है, तो क्या असली अपराधी पकड़ा गया? डम्बलडोर एक डायरी दिखाते हुए बोलता है, इस डायरी की मदद से ही इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया। ये देख के ल्यूसियस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि चुमंतर गली में उसने ही इस डायरी को जीनी के बास्केट में डाला था। ये बात सुनते ही ल्यूसियस वहाँ से जाने लगता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि हैरी उस डायरी को लेकर ल्यूसियस के पास पहुँचता है। हैरी ल्यूसियस को बोलता है, आपकी ये डायरी अंदर ही रह गई थी, मैंने आपको इस डायरी को जीनी के बास्केट में रखते हुए देख लिया था। गुस्से में वो हैरी से डायरी लेकर डॉबी को देते हुए बोलता है, लेकिन तुम कभी भी इस बात को साबित नहीं कर सकते कि इस डायरी को मैंने ही रखा था। हैरी इशारों में डॉबी को डायरी खोलने के लिए बोलता है। डायरी खुलते ही डॉबी देखता है कि उसके अंदर हैरी का एक सॉक्स रखा है। अब क्योंकि डॉबी के मालिक ने डॉबी को एक कपड़ा दिया तो नियम के मुताबिक डॉबी अब गुलामी से आजाद हुआ। हैरी के इस काम से ल्यूसियस गुस्से में उसे मारने आता है, तभी डॉबी उसे बचा लेता है। आगे हम देखते हैं हरमाइनी और बाकी स्टूडेंट्स अब ठीक हो गए हैं और उनकी स्कूल का माहौल भी अब पहले की तरह खुशहाल हो गया है। और अंत में हम देखते हैं कि निर्दोष होने की वजह से हैग्रिड भी अब जेल से छूट गया है। उसके स्कूल में वापस आते ही सभी बहुत खुश हैं। साथ ही हाल ही में हुई घटनाओं की वजह से प्रोफेसर डम्बलडोर ये अनाउंस करते हैं कि इस साल इम्तिहान नहीं लिए जाएंगे, जिससे बच्चे खुशी से झूम उठते हैं सिवाय हरमाइनी के। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। फ्रेंड्स, मुझे पूरे हैरी पॉटर सीरीज में डॉबी का कैरेक्टर बहुत पसंद है। आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद है कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।